मेम्ब्रेन को जो है मैसेज जाते रहेगा और इनके चलते जो है हमको पेन वेन शुरू हो जाता है, स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है, ये सारा फंक्शन होने लगता है। एकदम जो है न्यूरोटॉक्सिक होता है। कंटिन्यूअस पेन होने का कारण क्या है? बिच्छू, स्कॉर्पियन जब हम लोगों को काटता है इतना पेन क्यों होता है, आइए जानते हैं। बस अभी प्रीवियस हमने एक लेक्चर में आपको बताया था, इंजुरी होता है तो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से जो है फॉस्फोलाइपेज ए के प्रेजेंस में अराकिडोनिक एसिड निकलता है। ये अराकिडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और 2 के प्रेजेंस में जो है प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है, लाइपोक्सिजिनेज के प्रेजेंस में लिकोट्रेंस निकलता है। ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का काम करता है, अस्थमा राइनाइटिस का दूसरा एग्जांपल है, निकलता है मतलब ऐसा होता है इसके चलते ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में, ठीक ना। प्रोस्टाग्लैंडिन यही फंक्शन जो है, यही मैकेनिज्म जो है स्कॉर्पियन यानी बिच्छू के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, बिच्छू के साथ जुड़ा हुआ है। बिच्छू अगर जो है स्कॉर्पियन हमें अगर काटता है तो उसका जो पूंछ में टेंशन होता है, ठीक है ना, एकदम जो है ऐसा एक पार्ट होता है, यहीं पर ग्लैंड होता है इसका टेल रीजन में, ठीक है ना, टेल रीजन में। तो उस टेल रीजन को टेल्सन बोलते हैं, जहां पर वो स्टिंगर होता है और वेनम ग्लैंड यहीं पे रहता है, इसीलिए वो इस तरह से कहीं पर भी वो अटैक करता है, पूंछ से ही मारता है, टेल से, और वहां से वो वेनम, अपना जो वेनम जो है वो रिलीज किया, और ये वेनम न्यूरोटॉक्सिक होता है, बार बार उसको पेन कंटिन्यूअस होता रहता है, ठीक है। इस वेनम में जो है स्कॉर्पियन के वेनम में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, हिस्टामिन रिलीजिंग फैक्टर होता है और सेरोटोनिन रिलीजिंग फैक्टर होता है, ठीक है, ये सब होते हैं। और ये वेनम जो है नोसिसेप्टर्स को क्या करता है, वो एक्टिवेट कर देता है। ये नोसिसेप्टर्स जो है वो पेन रिलीज करने वाला है, पेन अराइज करेगा, खूब करेगा, तो ये नोसिसेप्टर्स को ये एक्टिवेट करता है। नोसिसेप्टर्स क्या करता है, हिस्टामिन, ब्राडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करवाता है, ठीक है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा है, सारा सिस्टम है। नोसिसेप्टर्स रिसेप्टर्स जब काम करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पर आपको बताया था इंजुरी वगैरह होता है तो इसके प्रेजेंस में ये होता है। नोसिसेप्टर्स को जो है ये वेनम क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे हिस्टामिन, ब्राडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ये सब जो है ये सब न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज होते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें फिर क्या होता है कि भाई वेनम जो है आप देख लिए, उस वेनम के चलते जो है नॉर एड्रेनालिन और एसिटाइल कोलिन हमारे बॉडी से निकलना शुरू होता है। अगर वेनम बॉडी में आ गया तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में नॉर एड्रेनालिन निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि बीपी जो है हमारा काफी बड़ा बढ़ जाता है इस केस में, स्कॉर्पियन के वेनम के केस में। तो लार्ज अमाउंट में नॉर एड्रेनालिन निकलता है, और ये नॉर एड्रेनालिन क्या करता है, अल्फा रिसेप्टर्स को जो है एक्टिवेट करता है, और ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। अल्फा रिसेप्टर्स जो है वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इसी में जो है क्या करते हैं, एक मेडिसिन, बड़ा अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस जो है एंड स्कॉर्पियन के वेनम में ड्रग ऑफ चॉइस जो है प्राजोसिन, एक मेडिसिन है, प्राजोसिन। ये प्राजोसिन जो है कुछ नहीं है, या और लोगों को भी दिया जाता है जो हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है, यानी बीपी के जो पेशेंट है, उसमें ये जो है मेडिसिन देते हैं। ब्रांड नेम एक है मिनी प्रेस के नाम से आता है, मिनी प्रेस में जो है प्राजोसिन रहता है। ये प्राजोसिन क्या करता है पता है, अल्फा रिसेप्टर्स पर काम करता है और ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वो क्या करता है, एक्सपेंशन करता है, ठीक है, और बीपी जो है वो डाउन करता है, नॉर्मलाइज करता है। तो प्राजोसिन इसमें मेडिसिन हम लोग जनरली देते हैं ये स्कॉर्पियन वेनम में। उसके साथ साथ प्राजोसिन के साथ साथ पेन किलर भी देते हैं ताकि पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स महसूस हो। अगर जहां पे स्कॉर्पियन काटा, स्कॉर्पियन जो है अपना स्टिंग दिया, वेनम दी छोड़ा है, जहाँ काट दिया है, तो उस वहां पर उसको पानी से, साबुन से उसको धोना है, थोड़ा कोल्ड पानी जो है या बर्फ थोड़ा रखना है, और रिलैक्स जो है उस एरिया को रखना है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करने देना है, सोने पेशेंट को नहीं देना है, ठीक ना। इस तरह का जो है कुछ फर्स्ट एड करते हैं।
बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होता है तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, लेकिन जनरली जो है वो ठीक हो ही जाता है। प्राज़ोसिन इसको देते हैं और दर्द का कोई दवा उसको दे दिया जाता है। इसमें से कभी-कभी हमने पुराने लोगों को से सुना था कि जिस एरिया में अगर बिच्छू काटा है, तो वहाँ पर जो है लोकल एनेस्थेटिक लोग दे देता है। एकदम तुरंत जो है क्विक आराम मिलने के लिए लिग्नोकेन का इंजेक्शन लोकल एनेस्थीसिया थोड़ा दे देते हैं। हालाँकि ये कितना रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स ये वो सिचुएशन पे वो डिसाइड होता है, ठीक है ना? तो बस यही एक सारा सिस्टम है कि वेनम जो है आता है, फिर वेनम क्या करता है, नहीं करता है, बड़ा अच्छा इसका सिस्टम है। वेनम जो है वो वोल्टेज इसमें एक चीज़ और क्या होता है कि बिच्छू का जो डंक जो है, वो जब लगता है वेनम बॉडी में आता है तो कंटीन्यूअस जो है ना, पेन होते रहता है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को क्या करता है, ये कंटीन्यूअस ओपन रखता है, बंद ही नहीं होने देता है। कभी बंद होता है, कभी खुलता है, सोडियम जाता है, पोटासियम बाहर आता है, तो ये सारा मैकेनिज्म है। लेकिन इसमें क्या वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को क्या करता है, वो कंटिन्यूअस ओपन रखता है, जिसके चलते नर्व फायरिंग बार-बार होते रहता है। नर्व्स और उसको जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते रहता है और न्यूरोट्रांसमीटर अगर उस जगह से रिलीज हो रहा है, तो बार-बार जो है ब्रेन को मैसेज जाएगा कि यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है ना? तो इससे जो है आप देखेंगे कि बिच्छू के केस में कंटिन्यूअस पेन होता रहता है। तो उसमें जो है ये सारा चीज़ है, कुछ फर्स्ट एड करना पड़ता है, मेडिसिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो प्राज़ोसिन है, बीपी बढ़ता है तो उसको कम करना पड़ता है, एनाल्जेसिक्स देते हैं, ठीक ना? और फर्स्ट एड जो करना होता है वो किया जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को आप लाइक कर दें।